इनका सिलेबस पहले कंप्लीट रहता है, 12th से पहले सब कुछ कंप्लीट रहता है। सब इतने क्वेश्चन कर लेते हैं, इनके क्वेश्चन कम पड़ जाते हैं, इनके इतने सारे क्वेश्चन कम पड़ जाते हैं, इतने सारे क्वेश्चन कम पड़ जाते हैं। इनके टीचर्स जब इनको बोला जाता है सर, ये बोलते हैं कि सर और क्वेश्चन फ्रेम करके नहीं देते हैं। क्या कहा मैंने? टीचर्स हैं, उन्हें जब मार्केट में क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं, इन्हें फ्रेम करके देते हैं क्वेश्चन अलग अलग टाइप के। ऐसे से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आएगा तो ऐसे करना है, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा वो अलग अलग फ्रेम करके देते हैं। हाय एवरीवन, मेरा नाम है शमशा, चुका हूं फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो गाइस, आज का वीडियो होने वाला है कि कैसे हम क्लास 11 को फ्रेशली स्टार्ट करें। जो बच्चे क्लास 10 से क्लास 11 में आते हैं, जेईई या नीट का प्रिपरेशन करते हैं, हम क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने वाले हैं, क्या क्या आप फेस करने वाले हैं, वो मुझे पता है। क्यों भैया? मैं भी उस फेज से कभी गुजरा हूं ना, तो मैं बता सकता हूँ ना। तो आप क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगे, क्या क्या कैसे कैसे हैंडल करने हैं, कैसे कैसे क्लास 11 को स्मूथली रन करना है, क्लास 12 तक भी जाना है, और हमें अच्छा एक सिलेक्शन लेना है, अच्छा एक रैंक लाना है भैया। हाँ, तो हर एक चीज डिटेल में बात करेंगे, बेसिक से बात करूंगा, एक अच्छे लेवल तक जितनी भी गलतियां हो सकती हैं क्लास 11 के बच्चे से, एक नए नए बच्चे से जो फ्रेश स्टार्ट कर रहा है, वो सारी गलतियां मैं आपके सामने बताने वाला हूँ। ठीक है, और उनका तरीका बताऊंगा कैसे कैसे करना है, और एक अच्छा भी बताऊंगा, एक सही भी बताऊंगा। काफी सारे मिथ को क्लियर करूंगा, काफी सारे डाउट क्लियर करूंगा, काफी सारी चीजें मैं बताऊंगा कि क्या क्या करना है आपको। और ये, हाँ, ये वीडियो जो कि बाकी और यूट्यूब वीडियो से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होने वाला है। बस हाँ, व्हाइट बोर्ड पे मत जज करना, बाकी कंटेंट जो मैं बोलूंगा वो देखना तुम, ठीक है ना। तो देखना, तुम्हें वो तुम्हें कभी मन में ही तुम्हें लगेगा कि हाँ भाई, ये सच बात है कि ऐसा ऐसा होने वाला है, ऐसा ऐसा करना चाहिए हमें। ठीक है, अगर प्रॉब्लम आएगी तो ये मेरी बात याद रखना, तुम जरूर इस प्रॉब्लम से निकल जाओगे। ठीक है, हाँ भैया। मैंने कहा क्लास 11 से क्लास 11 से मीन्स 11th में आ गए हो, हाँ जी, या नीट की तैयारी कर रहे हो। ठीक है भैया, हम 11th में आए, हम ऑनलाइन बच्चे हैं। मेनली मैं बात जो कर रहा हूँ वो ऑनलाइन बच्चों की बात कर रहा हूँ। ठीक है भैया, हम ऑनलाइन में आ गए भैया, हमने बैच इनरोल कर लिया। मैंने कहा कौन सा बैच इनरोल किया? आपने कहा भैया मैंने बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट चलते हैं, मैंने उनके बैच इनरोल किए हैं, या हम किसी और के बैच इनरोल किए लिए हैं भैया बैच, हमने कहीं कहीं का बैच लिया है। हमने कहा ठीक है भैया, क्या? तो भैया पहला डाउट आता है स्टार्टिंग में, भैया जब हम नोट्स बनाएंगे ना, हम बहुत एक्साइटेड थे इस बार। हम पहले, हम मन में क्या रहता है, हम रैंक 1 लाएंगे। हमने कहा कि इतना वो जो ओवर कॉन्फिडेंस है कि रैंक 1 लाएंगे, क्लास 11 से ही सोच लेते हैं, आपके टीचर्स इतना हाइप क्रिएट कर देंगे, वो मत जाना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि रैंक 1 आ सकती है आपकी। भैया रैंक 1 क्यों नहीं? मैंने कहा मेरी बात तो सुनना बाबू, पर उसके बाद मुझे जज करना। रैंक 1 आ सकती है, पर बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा अंडर 100 रैंक लाना बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। जिस तरीके से अगर मेनली जो मैक्सिमम बच्चे चलते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा मुश्किल है। या ऐसा कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मीन्स ऑलमोस्ट नामुमकिन है, ऐसा कह सकते हैं, ऑलमोस्ट। क्यों भैया ऐसा? मैंने कहा प्लीज जज मत करना मुझे इस स्टेटमेंट से, मेरी पूरी बात सुनना ध्यान से। हाँ भैया, मैं कहा क्लास 11th में आओगे, पहले सारी चीजें प्रॉब्लम तो बताता हूँ। हाँ, क्लास 11th में आओगे, हाँ, पहले एक्साइटेड रहोगे, टीचर पहले क्लास लेंगे तो हम बेसिक क्लासेस लेंगे, बोलेंगे बहुत अच्छा कंटेंट दूंगा। हाँ, वो देंगे कंटेंट, बहुत बहुत सारे नोट्स कराएंगे, सब कुछ कराएंगे, क्वेश्चन कराएंगे, पीवाईक्यूज कराएंगे, हाँ वो सारी चीजें देंगे। वो इनफ देंगे कि तुम्हारा अच्छा रैंक आ सके, वो इनफ देंगे। पर बात आती है, तुम जब पहली बार आओगे, तुम्हारे कॉपी है, तो पहले क्वेश्चन ये रहेगा, जो कि बहुत बेकार सा क्वेश्चन है, भी कॉपी कितने बनाए। मैंने कहा बेसिकली अगर तुम जेई की तैयारी कर रहे हो तो 3 कॉपी, और नीट की तैयारी कर रहे हो तो 4 कॉपी। बायोलॉजी में उसमें बॉटनी जूलॉजी होता है, और जेई में क्या होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होता है। भैया वो जो स्पाइरल नोट्स लेना ना, हाँ, जो 150 या 200 का आती है, जो मोटी वाली आती है ना, हाँ, वो वाली लेना। ठीक है ना, वो वाली 3 कॉपी लेना। अगर जेई की तैयारी कर रहे हो तो 3 कॉपी लेना, वही वो मोटी मोटी वाली, एकदम जितनी मोटी स्पाइरल तुम्हारे पास हो सकती है ना, वही मोटी कॉपी लेना। और उसके अलावा एक 50-50 रुपए की एक कॉपी ले सकते हो, नॉर्मल कॉपी ले सकते हो भैया। उसमें क्या, हमने कहा बताता हूँ बस, तो वही तीन या 6 कॉपी लेना बस। उसके अलावा कोई जरूरत नहीं कि मुझे लाल कॉपी, पीली कॉपी, नीली कॉपी, ये कॉपी, रिवाइज कॉपी, शॉर्ट नोट्स कॉपी, ये सब प्लीज मत करना यार। तुम बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, बहुत ज्यादा। ऐसा क्या है? मैंने कहा प्लीज मेरी बात तो सुनो। तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें सिर्फ 3 कॉपी लेने हैं। कितनी कॉपी? 3 कॉपी, जो कि मेन कॉपी होगी। हाँ, वो स्पाइरल वाली नोट्स होनी, स्पाइरल वाली कॉपी होनी चाहिए, स्पाइरल। हाँ भैया, जो कि जितनी भी मैक्सिमम आ सके, जितनी मोटी हो पाए वो सही है। हाँ, बिलीव में तुम्हारा पूरा एक एक पूरा फिजिक्स 2 कॉपी में आ जाएंगी, बाकी 2 कॉपी में आ जाएंगी, मतलब कि 6 कॉपी में तुम्हारे पूरा क्लास 11 का सिलेबस आ जाएगा। बस मैथमेटिक्स का थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, पर हाँ, क्लास 11 का सिलेबस जो है पूरा 6 या 7 कॉपी, 8 कॉपी में आ जाएंगी। अब बहुत ज्यादा मत सोचना यार, नहीं होंगी। अगर तुम मोटी मोटी ले रहे हो ना, इतने में तुम्हारे सीमित आ जाएगी, इतने में तुम्हारे भर जाएगी, बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ। हाँ भैया, तो कॉपी में करना क्या है, क्वेश्चन प्रैक्टिस का अलग कॉपी रखना है, ये कॉपी अलग रखना है। मैंने कहा ना बाबू ना, तुम्हारे टीचर्स कहेंगे, ये कहेंगे, वो भैया कहेंगे, ऐसा कहेंगे, ऐसा करेंगे कि ये कर लो, तो एक अलग कॉपी बना लो नोट्स के लिए, थ्योरी थ्योरी के लिए, एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, एक पीवाईक्यू के लिए, एक होमवर्क के लिए। बिल्कुल नहीं। तुम्हारी पहली कॉपी जो मेन कॉपी होगी, जो 3 कॉपी में, एक फिजिक्स होगी, एक मैथ की होगी, एक किसकी होगी, एक केमिस्ट्री की होगी। हाँ, मान लो जो फिजिक्स है,
हाँ, हम फिजिक्स कॉपी की बात करते हैं, हाँ भैया वैसे सबकी वाले मतलब यही वाला जो वे है वो सब में लगेगा। हाँ मैंने फिजिक्स कॉपी जितना टीचर्स कराते हैं सारी चीजें, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं सारी चीजें उसी में, ठीक है, सारी चीजें उसी में, जितना प्रीवियस कराते हैं सारी चीजें सिस्टमेटिक में जैसे जैसे कराते हैं सब कुछ वही करते जाना करते जाना करते जाना करते जाना करते जाना। ठीक है भैया, हम करते गए सब कुछ करते गए। हाँ भैया मैंने कहा ये सब कर लिए। हाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है तो उस मान लो एक टॉपिक टीचर ने पढ़ाया, हाँ कुछ भी टॉपिक पढ़ाया टीचर ने, सर्कुलर मोशन पढ़ाया तो सर्कुलर मोशन में कोई टॉपिक चल रहा होगा, जैसे कि सर्कुलर मोशन में टॉपिक चल रहा होगा कि मतलब कि यार नाम याद नहीं आ रहा है उसका, कोई भी मान लो कोई टॉपिक चल रहा है, हाँ ठीक है ना, कोई टॉपिक चल रहा है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में चल रहा है, फ्री बॉडी डायग्राम चल रहा है, वीडी चल रहा है, तो उसके जितने क्वेश्चन होंगे वहां पे आप उसी के नीचे कर लेना, जितने होमवर्क उस होमवर्क रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वहीं पे कर लेना। भाई कॉपी ऐसे जल्दी भरेगी, मैंने कहा नहीं भरेगी, तुम चिंता मत कर, तुम करते जाना करते जाना करते जाना करते जाना, तुम एक लास्ट में जाके जब तुम्हारा चैप्टर खत्म होगा तुम देखोगे तुम्हारे कुछ पेजेस में, हाँ वो पेजेस ज्यादा हो सकते हैं, तुमने सारी चीजें एक ही कॉपी में, पर देखोगे एक पेजेस में एक ही जगह सब कुछ सिस्टमेटिक रहेगा। हाँ भैया उसको तुम बार बार रिवाइज करना, हाँ एक रिवीजन मारना, दोबारा सेकंड टाइम रिवीजन मारना, फर्स्ट करना, सेकंड टाइम रिवीजन करना, थर्ड टाइम करना, ठीक है, उसे तुम रिवाइज करना। ये एक हफ्ते में करना, सेकंड वीक में, थर्ड वीक में, फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड में, ये तुम 3 वीक में करोगे ना। हाँ देखोगे ये तुम्हारी मोटी मोटी कॉपी है ना। हाँ बाद में जब इसका रिवीजन बाद में करने जाओगे ना तुम बेसिकली से जितना पूरा चैप्टर है, पूरा चैप्टर 45 से 50 मिनट में तुम्हारा पूरा रिवाइज हो जाएगा, पूरा एक ही जगह से तुम्हारा रिवाइज हो जाएगा। हाँ भैया रिवाइज तो हो जाएगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस भी जितने प्रीवियस कराएंगे उसी टाइम उसी टॉपिक पढ़ा है, टॉपिक के नीचे जो सारे क्वेश्चन है वो सारी चीजें सब अच्छे से सॉल्व हो जाएगी तुम्हारे। प्लीज यही करना, बस यही करना। ओके भैया इतना हमने कर लिया। मैंने कहा ठीक है, जब तुम 3 रिवीजन कर लोगे, तुम्हारा मान लो कभी छुट्टियां मिला, छुट्टियां क्लास 11 में बहुत जल्दी ज्यादा मिलती है, ठीक है, छुट्टियां कोई फेस्टिवल पड़ा मिलती है, तो आज जब छुट्टियां मिले जब तुम सोचो कि यार चैप्टर इतना अच्छे से रिवाइज है, सब कुछ इतना रिवाइज है, चलो थोड़े से कट आउट करते हैं, जब वो तब बात आती है शॉर्ट नोट्स की। शॉर्ट नोट्स ऐसा कुछ होता नहीं है भाई, तुम चैप्टर से इतनी बार पढ़ लोगे ना एकदम फर्रे ऐसे उड़ाओगे, ये आराम से पढ़ोगे, पर हाँ कुछ चीजें मान लो अलग अलग बेकार हो जाती, चीजें बहुत बेसिक रहती है वो काम नहीं आने वाली, हमें ऐसा करना है कुछ ऐसा शॉर्ट सम बनाना है जो बहुत जल्दी रिवाइज हो जाए। ठीक है, अगर तुम्हें करना है ऐसा तब करना, तो क्या करना है, एक छोटी सी पतली सी कॉपी बनाना। हाँ भैया पतली सी कॉपी बनाना, उस टाइम में पतली सी कॉपी, उसमें तुम इसका 2-3 पेज में शॉर्ट नोट्स बना लेना उस छुट्टियों के टाइम में, बाकी और टाइम में नहीं करना। क्यों नहीं करना मैं बताता हूँ, बाकी टाइम में नहीं करना, ठीक है। ऐसे ही तुम्हें क्या करना है, सारे चैप्टर्स के लिए उसी कॉपी में करना है, फिजिक्स के लिए और मैथमेटिक्स के लिए मैथमेटिक्स की कॉपी में, केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री की कॉपी में, ठीक है। पर आपने 3 कॉपी पतली पतली भी कही है, मैंने कहा हाँ 50 वाली 100 वाली एक कॉपी ले लेना, 3 कॉपी स्पाइरल नहीं रहेगा तब भी चलेगा। उसमें क्या भैया, मैंने कहा उसमें जब तुम चैप्टर पढ़ रहे होगे ना उसके साथ तुम्हारे होमवर्क रहेंगे। हाँ भैया होमवर्क, मैंने कहा होमवर्क रहेंगे, हाँ चैप्टर वाइज होमवर्क, जब चैप्टर पढ़ाएंगे उसका होमवर्क देंगे, उसके बाद उसे कुछ सीट्स देंगे कुछ वर्क करने के लिए, कुछ डीपीपी देंगे। हाँ भैया डीपीपी देंगे। हाँ भैया मैंने कहा कुछ ये देंगे कुछ ये देंगे, तुम डीपीपी जो है ना, हाँ डीपीपी को मत करना, डीपीपी उतने अच्छे लेवल की नहीं होती, जो हमें पता है कि तुम मैक्सिमम जो बैच वाले बच्चे देख रहे हैं, मुझे पता है किस बैच के होंगे तुम लोग, तो डीपीपी उस लेवल की नहीं होती मुझे जहां तक पता है, ठीक है ना। जब हाँ ज्यादा टफ लेवल की डीपीपी है, ज्यादा टफ लेवल का क्वेश्चन है, चलो ठीक है, तब उसको तुम उस कॉपी में कर लेना। जो मैं कॉपी बोल रहा हूँ, पहली कॉपी जो पतली कॉपी होगी, जो पतली वाली कॉपी होगी, वो जो होमवर्क वाली मैंने कहा है उसमें तुम कर लेना जो क्वेश्चन अच्छे लेवल के होंगे। बाकी जो तुम्हारे होमवर्क रहेंगे, सीट्स होंगे, जो पीवाईक्यूज जो अलग देंगे उस सर, हाँ जो अलग उसके पीवाईक्यूज को सीट देंगे वो तुम इनमें कर सकते हो चैप्टर वाइज। तब तुम्हारा क्या होगा, तुम इसके बाद क्या होगा, जब तुम्हारा जो रिवाइज, ये सब तो रिवाइज हो गया, जब कहीं छुट्टियों में शॉर्ट नोट्स बना लोगे तो क्या करोगे, उस शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करोगे, शॉर्ट नोट रिवाइज करने के बाद ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे, ये वाली कॉपी डायरेक्ट प्रैक्टिस कर लोगे आराम से, बहुत बेहतर तरीके से प्रैक्टिस कर लोगे। आई थिंक क्लियर हो। हाँ भैया क्या कर लेंगे, आराम से प्रैक्टिस कर लेंगे। तो शॉर्ट नोट्स ये क्या हुआ, ये बहुत रेयरली यूज करोगे तुम, बहुत ज्यादा रेयरली, मान लो कभी तुम्हारे, और हाँ वन शॉट कर बताओ अच्छे से, तुम रेयरली यूज करोगे क्योंकि सारी चीजें तुम्हें यहाँ पे है, पर हाँ कभी कभी महीने में जरूर से रिवाइज करना है, चैप्टर को एक बार जल्दी से थ्रो आउट जरूर करना है, ठीक है भैया। ये चीजें भी क्या करनी है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, ये तीनों चीजें अप्लाई करनी है। अच्छा मैं नोट्स क्लियर हुई। हाँ भैया मैंने कहा पेन लाल ब्लू पीला नीला ऐसा कुछ मत इस्तेमाल करना, सिर्फ 2 पेन इस्तेमाल करना। मैं पेन भी बताओगे, मैंने कहा बता देता हूँ ना यार, क्या हो जाता है, क्या ब्लू और ब्लैक, क्या मैंने कहा ब्लू और ब्लैक, बस ये 2 पेन यूज करना, ब्लू और ब्लैक, इसके अलावा कोई पेन नहीं, ठीक है ना। हाँ और कोशिश ये करना कि जो कॉपी तुम बनाओ, जो नोट्स बना रहे हो, वो थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में रखना, ताकि पता है तुम्हारे साइकोलॉजी दिमाग में हिसाब से, मैं अपने साइकोलॉजी के हिसाब से चलना। तुम्हारा दिमाग देख के राइटिंग अगर बेकार रहेगा, कहीं ये वो उधर वहाँ यहाँ वहाँ लिखा रहेगा ना, तुम्हारा दिमाग का बोरिंग लग रहा है यार, इतना ज्यादा कौन पढ़ेगा। तो जब तुम सिस्टमेटिक वे में लिखे रहोगे ना एक अच्छी राइटिंग में, तुम्हारे दिमाग को पहले यार कितना अच्छा है लिखा है, तो पढ़ लेते जल्दी जल्दी पढ़, तो थोड़ा सा टाइम वहाँ कम कंज्यूम होगा, ठीक है ना। आई थिंक ये क्लियर हुआ। हाँ और रफ जब करते रहो, हाँ रफ करते रहो, तो रफ में भी
तुम ये करना, इतना यार वार मत करना, लेकिन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें रफ में। पर हाँ, अगर मान लो कोई क्वेश्चन तुम्हें बाद में देखना हुआ कि मैंने ये सॉल्व किया था, बाई चांस भूल गए, तो वहाँ कर सकते हो, तुम देख सकते हो। अगर तुम अच्छे से वहाँ पे लिखे रहोगे, तुम्हारी राइटिंग्स अच्छी रहेंगी। राइटिंग्स अच्छी नहीं मतलब कि सिस्टमेटिक में लिखे रहोगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। पर मैं रफ के लिए कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, मैं बाकी ये सब चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है भैया। मैंने कहा अगली बात आती है कि क्लास को कैसे फॉलो करें। अगली बात आती है क्लास को कैसे फॉलो करें, ठीक है ना। जो तीसरी बात आई है वो क्लास को कैसे फॉलो करें। हाँ भैया, क्लास को बताओ। मेरा क्लास, सुनो मेरी बात, क्लास में क्या प्रॉब्लम आती है वो बताता हूँ, क्लास में कैसे कैसे करना है वो बताता हूँ, ठीक है ना। हाँ भाई, कैसे क्लास के साथ साथ नोट्स बनाने हैं, क्लास के बाद नोट्स बनाने हैं, ठीक है ना, वो सारी चीज़ें। मैंने कहा जब क्लास चलती है, हाँ क्लास मेनली शाम को चलती है, हाँ। मैंने कहा तुम थोड़ा सा क्लास से पहले अपने माइंड को फ्रेश कर सकते हो, मीन्स अपने माइंड को फ्रेश करने का मतलब थोड़ा सा तुम नैप ले सकते हो। सपोज अपना एक खाली दिमाग से तुम कॉपी पेन लेके एक शांति सी जगह पे बैठना, क्लास लेना, ठीक है। तुम सोचोगे कभी कभी ऐसा, तुम्हें ऐसा फील होगा यार बहुत बेसिक चल रहा है, इतनी छोटी छोटी चीजें बहुत आसानी तरीके से बता रहे हैं यार, इससे अच्छा तो मैं रिकॉर्डेड लेक्चर देख लूंगा, थोड़ा सा 2x पे देख लूंगा, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के 1.5x पे देख लूंगा। ऐसा तुम्हारा दिमाग कहेगा। पर दिमाग को कहना नहीं करना है, हमें लाइव के अलावा कोई क्लास ही नहीं, रिकॉर्डेड होने ही नहीं देना, रिकॉर्डेड कभी होने ही नहीं देना। याद रखना, रिकॉर्डेड प्रॉब्लम बहुत क्रिएट करता है, बहुत क्रिएट करता है रिकॉर्डेड प्रॉब्लम। तुम्हारे बैकलॉग्स बना देगा, तुम्हारे बहुत ज्यादा बैकलॉग्स बना देगा। तुम कोशिश करना, जब रिकॉर्डेड देखोगे ना, तुम्हारे वही 2 घंटे की क्लास तुम्हें 4 घंटे, 3 घंटे, 3.5 घंटे में पूरी होगी। और जब लाइव देखोगे ना, वही 2 घंटे में पूरी जाएगी। थोड़ा सा समझना, थोड़ा दिमाग लगाना कि 2 घंटे में क्लास खत्म होने वाली है, थोड़ा सा एडजस्ट और कर लेता हूँ, ठीक है भैया। फिजिक्स केमिस्ट्री साथ साथ नोट्स बनाने हैं, मैथमेटिक्स के थोड़ा सा अलग बताता हूँ मैथमेटिक्स के बारे में, ठीक है। इनका समझ आए। हाँ, ऐसे तुम्हें बायोलॉजी वाले में करना है, बायोलॉजी वाले अगर देख रहे हो तो बायोलॉजी वाले ऐसे करना है, ठीक है। मैथमेटिक्स की क्या बात है, मैंने कहा साथ साथ नोट्स बनाए फिजिक्स केमिस्ट्री में, ठीक है। मैथमेटिक्स में तुम्हें सबसे पहले क्लास लेने में दिक्कत किसमें आएगी, किसमें आएगी भैया, मैंने कहा मैथमेटिक्स में आएगी। तुम्हारी फिजिक्स हो सकते है, तुम्हारी फिजिक्स बहुत स्ट्रांग हो, केमिस्ट्री स्ट्रांग है, एट द लास्ट में तुम जाके ये कहोगे मेरे मैथमेटिक्स बहुत वीक है, क्योंकि मैं ऑनलाइन स्टूडेंट हूँ। बहुत सारी चीजें मैथमेटिक्स में फेस करनी पड़ती हैं ऑनलाइन वाले स्टूडेंट को, उनकी मैथमेटिक्स वीक रह जाती है। क्यों भैया वीक रह जाते हैं, मैंने कहा वो कभी लाइव क्लास जल्दी ज़्यादा दिन तक ले नहीं पाते, उनका कंसिस्टेंटी मेंटेन नहीं रह पाता है, वो साथ साथ नोट्स नहीं बना पाते हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है उन्हें। तुम्हें फिजिक्स केमिस्ट्री तो कभी कभी कैसे होता है, बच्चे एडजस्ट कर भी लेते हैं, ऐसा देखने को मिलता है, ये सारी चीज रिजल्ट बता रहा हूँ। ऐसे ऐसे चीजें क्या, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बच्चे कभी मान लो बैकलॉग हो जाता है, वो कभी मैनेज कर लेते हैं। जब मैथमेटिक्स की बैकलॉग की बात आती है ना, हाँ, चाहे चैप्टर इंटरकनेक्टेड हो या ना हो, वो बच्चे मैथमेटिक्स को साथ नहीं ले जा पाते। वही बच्चे मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग कर पाते हैं जो बच्चे लाइव जुड़े रहते हैं हमेशा। आज की क्लास आज, कल की क्लास कल, परसों की क्लास परसों, जिस दिन क्लास हो उस दिन क्लास करेंगे, उसके बाद जैसा डीपीपी दिया है तुरंत डीपीपी करेंगे। तुम्हें पता है अगर 1 घंटे बाद तुमने डीपीपी हमें कल किया परसों किया, अगर तुमने टर्मिनेट किया नहीं होगा, छूट जाएगा, बैकलॉग हो जाएगा। तुमने डीपीपी किया, जैसे किया, क्लास खत्म हुई, नोट्स रिवाइज किया, नोट्स रिवाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस बाद अगले दिन की तैयारी किया, अगले सब्जेक्ट का उठाया फिर किया, क्योंकि वेट अपना रेस्ट किया, रेस्ट करने के बाद नेक्स्ट दिन क्लास लिया। ये सब चीजें चलने वाली, बोरिंग दिन स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, बस हाँ तुम्हें उसी जर्नी को थोड़ा सा एंजॉय करना है, उसी जर्नी को अच्छे से एंजॉय करके तुम्हें अच्छे से मेंटेन करना है कंसिस्टेंसी। आई थिंक क्लियर हो। हाँ भैया, तो तुम्हें क्लास में सबसे ज्यादा मैं सबसे ज्यादा वो कहूंगा कि फिजिक्स केमिस्ट्री छूट जाए, कोई छूटना तो नहीं चाहिए, कोई तरीका, अगर मान लो कोई 1% चांस हुआ छूटने का, ठीक है। मैथमेटिक्स को मत देना, मैथमेटिक्स को तुम जिस दिन दे दोगे, याद याद रखना तुम्हारी जीए की प्रिपरेशन खराब हो जाएगी। क्यों भैया, मैंने कहा मैथमेटिक्स भले ही वेटेज इक्वल रखती हो फिजिक्स केमिस्ट्री जैसा, पर याद रखना मैथमेटिक्स तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ाती है। तुम 4 बच्चों के बीच में अगर तुम्हारा फिजिक्स केमिस्ट्री स्ट्रांग है पर मैथ वीक है ना, तुम्हें बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील होगा, तुम्हें लो कॉन्फिडेंस फील होगा। तुम अगर अपने 4 फ्रेंड में जो कि सब पढ़ने में अच्छे हैं, अगर तुम वहाँ पे खड़े हो, तुम्हारी मैथमेटिक्स स्ट्रांग है, भले केमिस्ट्री वीक हो, ज़्यादा था तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा अप होगा, और सारे बच्चे तुम्हें एक अच्छी नज़र से देखेंगे, यार क्या गजब बंदा है, इसकी मैथ स्ट्रांग है, मैथ जो कि बाकी बहुत मैक्सिमम बच्चों की नहीं होती है। तुम क्लास 11 से अगर तुम सबसे ज्यादा चीजें ले जा सकते हो, क्लास 11 से क्लास 12 में, अगर जेई की प्रिपरेशन में तुम क्लास 11 की मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग करके ले जा सकते हो, यही सबसे बड़ा गिफ्ट होगा तुम्हारे सिलेक्शन का, यही सबसे बड़ा गिफ्ट तुम अपने आप को दे सकते हो मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग करके। फिजिक्स नीट वाले स्टूडेंट, तुम अपना फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग करके, फिजिक्स केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करके, बहुत, क्योंकि बायोलॉजी थ्योरेटिकल होती है, आप मैक्सिमम कर ही ले जाते हो, बायोलॉजी फेवरेट ही होती है उन लोग। तो ये समझ रहे हो ना क्लास वाली चीज कैसे कैसे हैंडल करनी है। हाँ भी हैंडल करनी है, ठीक है भैया। और चीज़ें बताओ भैया, मैंने कहा ठीक है। क्लास के अलावा पॉइंट नंबर 4 और कुछ बताता हूँ कि जो प्रॉब्लम आने वाली है, ठीक है। कभी कभी तुम्हें ऐसा लगेगा कि कभी कभी तुम गलती से कोई और टीचर का लेक्चर देख लोगे, जो मान लो एक मैथमेटिक्स का लेक्चर पढ़ा रहा,
एक कोई भी चैप्टर चल रहा है, एक सब्जेक्ट चल रहा है, उस टीचर हमारे बैच का है, हम देख रहे हैं, हाँ, पर एक गलती से हमने किसी और बैच का देख लिया, गलती से हम कहीं यूट्यूब पे चले गए, गलती से हम कहीं और भटक गए, किसी भैया और दीदी का वीडियो देख लिए, हमने देखा कि इस जो ये सर हैं, इन सर से बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ा रहे हैं, थोड़ा इनका अप्रोच स्टार्ट अलग है, इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने का तरीका अलग है, इनका थोड़ा सा अलग है, ये ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, पर मेरे सर तो कम करा रहे हैं, मैं इनसे सिर्फ जाऊँ क्या पढ़ने? मैंने कहा उसी दिन तुम अपनी जर्नी को खराब कर दोगे, उसी दिन। बिलीव करना, जो तुम्हारे टीचर खराब पढ़ा रहे, जो तुम्हें लग रहा है ऐसा, तुम वही खराब पढ़ लेना, तुम्हारी उसी खराब से नैया पार हो जाएगी। क्योंकि मुझे पता है ऑनलाइन के जिस बैच में तुम हो, जो कि बहुत ज़्यादा हाइप बैच है, बहुत ज़्यादा बड़ा बैच है, हाँ, वहाँ के टीचर्स खराब नहीं है, ठीक है ना। हाँ, अगर मान लो तुम PW के हो, तुम अनअकैडमी के हो, और हाँ, इवन सबसे बड़ी बैच तो अभी चलता है PW का, हाँ, तो अगर तुम PW वाले बच्चे हो तो बल्कि वहाँ के टीचर्स पे जज मत करना, क्योंकि भले ही वहाँ की सिलेक्शन रेट बहुत ज़्यादा नंबर्स नहीं, जिनकी रैंक आती है बहुत बड़ा नंबर आती है, अंडर 100 रैंक नहीं आती, वो सारे मैक्सिमम बच्चे एवरेज बच्चे रहते हैं, पहली बात तो, हाँ ठीक है भैया, बिग बुक के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो लेकिन जो टीचर्स वहाँ पे है ना, हाँ, वो टीचर्स रैंक प्रोड्यूस कर चुके हैं अपने ऑफलाइन सेंटर में, ऑनलाइन में। अब आप कहोगे भैया वो ऑफलाइन में दिए ना, ऑनलाइन में नहीं। मैंने कहा बाबू, ऑफलाइन में जो बच्चे होते हैं बहुत ज्यादा सिंसियर होते हैं, सामने बैठते हैं। ऑनलाइन में बच्चे, वो कंटेंट तो वही है, कंटेंट शायद मैक्सिमम उससे ज्यादा देते हैं ऑनलाइन में, पर करते पता है क्या होता है, वो क्या कहेंगे, मतलब तुम लोग क्या करोगे यार, जज करने लगते हो, जज करने के बाद तुम अपने सिंसियरिटी नहीं देखोगे, छोड़ दोगे, वो कर दोगे, टेस्ट नहीं दोगे, टेस्ट उसके बारे में बताऊंगा, टेस्ट नहीं दोगे, उसके बाद तुम टीचर सब कुछ डाल दोगे, पर ऐसा नहीं है। जिस बैच की तुम बात कर रहे हो, उस बैच में तुम्हारे ऑप्शन बहुत, PW बैच में इस साल शायद ज़्यादा ऑप्शन आए हैं, मैक्सिमम बच्चे वहीं होते हैं, इसलिए मैं नाम लेके बता रहा हूँ। प्लीज़ मुझे ऐसा मत करना कि मैं उसका साइड ले रहा हूँ या किसी का बुराई कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैक्सिमम बच्चे वहीं होते हैं, वहाँ मेरे व्यूअर्स वहीं पे होंगे, क्योंकि ऑनलाइन में भी वही चल रहा है, तो वही बारे में बता रहा हूँ ना मैं। तो अगर तुम उसके बारे में देख रहे हो, वहाँ के टीचर्स अच्छे हैं, जज मत करना। टीचर्स का हाँ, इस बार शायद ऑप्शन ज़्यादा अवेलेबल है टीचर्स की, लेकिन याद रखना, एक टीचर को पकड़ लेना, उसी टीचर को पकड़ लेना हमेशा, उसके अलावा प्लीज मत जाना किसी और टीचर के पास। तो भैया अगर टीचर्स उनके अच्छे हैं तो उन्हें दूसरे टीचर्स लाने की क्या जरूरत पड़ी? देखो, सबका बिजनेस अलग रहता है, वो चलाने के लिए करते हैं कि नए नए टीचर्स लाते हैं, हाई क्रिएट करते हैं, और याद रखना उन्हीं के जो पुराने टीचर्स हैं वो बहुत अच्छे थे, जो अभी भी हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। जो पुराने टीचर्स हैं, ऐसा नहीं है कि वो उनके पुराने टीचर्स वो कंटेंट नहीं देते थे इसलिए नए लाए हैं, ये दिमाग में कभी मत लाना। उनके पुराने टीचर्स ने ही काफी सारे रैंक्स निकाले हैं, उनके पुराने टीचर्स ने ही काफी सारे कोटा में अच्छे अच्छे रैंक बताए निकाले हैं। ऐसा मत कहना कि पुराने टीचर्स का इसे नए टीचर्स इसलिए लाए क्योंकि पुराने टीचर्स उस लायक नहीं थे, ऐसा नहीं, बिल्कुल। वो तो इसलिए लाए ताकि बच्चे थोड़े से आ सके, अट्रैक्ट हो सके, कि उसले थोड़ा सा अपना अपने थोड़े से ऑप्शन ज्यादा अवेलेबल कर देते हैं, पर हाँ, ज्यादा ऑप्शन अवेलेबल करना थोड़ा सा गलत होता है, बच्चे भटकते जाता है, पर कोई दिक्कत नहीं, सब मैं हूं ना। और हाँ, मुझे फॉलो जरूर कर लेना, मुझे सब्सक्राइब कर लेना, मैं पूरे साल भर तुम्हारे क्लास 11 क्लास 12 साथ साथ दूंगा। और हाँ, मैं क्लास 11 का वो पढ़ाता हूँ, फिजिक्स पढ़ाता हूँ, क्लास सॉरी जेई का पूरा फिजिक्स पढ़ाता हूँ, जेई की केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, जे एडवांस से पढ़ाता हूँ, इवन अच्छे से पढ़ाता हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाता हूँ, और थ्योरी को बहुत ज़्यादा क्रश करके पढ़ाता हूँ, इनफ क्वेश्चन कराता हूँ, लेक्चर बाय लेक्चर लेता हूँ। जो लेक्चर्स मान लो कभी तुम्हारे बैकलॉग्स रह गए कोई चांस से, क्योंकि होने नहीं चाहिए, मान लो कोई चांस से हो गए, तो मेरा लेक्चर खोलना एक वाइट, बस दिक्कत यह है कि वाइट बोर्ड का होगा, पर हाँ, वो जो कंटेंट है इस जनरेशन का है, आज के है, 2027 28 जेई 29 30 देख रहे हैं, वो सारी चीज वो लोग देख सकते हैं, बहुत ही एडवांस लेवल तक है, बहुत ही डीप एक्सप्लेनेशन है, थ्योरी बहुत डिटेल में की गई है। केमिस्ट्री बात करें या फिजिक्स बात करें, थोड़ा सा मैं एक्सेप्शन हूँ, मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। तो ये सारी बातें याद रखना, छोड़ो मेरी बात। हाँ, तो बात आते हैं कि क्लासेस पे, बैचेस पे। हाँ, तो बैचेस पे टीचर्स को जज मत करना, एक टीचर को पकड़ना, हमेशा पकड़ना। और हाँ, कभी यूट्यूब पे देखना कि ये टीचर ऐसा पढ़ा रहे हैं, ये पढ़ा रहे हैं, वैसा पढ़ा रहे हैं, वो दीदी बोले ऐसा नहीं, ऐसा करना है, वो करना है, ऐसा करना है, प्लीज मत करना, प्लीज। इवन तो मेरी बात ही बाद में मत सुनना, ये चलेगा। मैं ये कहूंगा यूट्यूब पे कोई भैया दीदी बात मत सुनना, तो मेरे भी नहीं सुन सकते तो चलेगा, कोई बात नहीं, पर अगर मेरी बात अच्छी लगे तो तुम ये सब कर सकते हो। मैं एक 11 का फ्रेश तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि वे जो तुम्हारे टीचर्स होंगे ना, वो सारी चीजें तुम्हारे खुद बता देंगे, खुद कोई, वो तुम्हारे बेस्ट मेंटर रहेंगे, उनसे अलावा कोई, उनसे बेहतर कोई होगा नहीं तुम्हारे लिए, क्योंकि वो अपने कंटेंट के हिसाब से देंगे ना कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। तो प्लीज डोंट जज, डोंट जज एनी टीचर्स एंड कंपेयर, मीन्स कंपेयर मत करना कभी किसी को, ठीक है ना। आई थिंक ये क्लियर हुआ सब कुछ, हाँ भैया। तो मैंने कहा अगली बात आते हैं टेस्ट पे। मैंने कहा टेस्ट भैया, हाँ, अगर तुम लाइव लेक्चर रोज लोगे नहीं, तुम्हारा नोट्स कंप्लीट ही नहीं होगा, तुम्हारा रिवीजन कंप्लीट ही नहीं होगा, तुम्हें अंडर लो कॉन्फिडेंस रहोगे, तुम लो कॉन्फिडेंस रहोगे, तो पता है जब टेस्ट संडे को होगा तो तुमको यार इस टेस्ट को स्किप कर देता हूँ, अगली बार अच्छे से तैयार करके आऊँगा, और याद रखना अगला वाला भी ऐसा स्किप हो जाएगा,
तुम कभी भी किसी टेस्ट को स्किप मत करना। जितना तुम टेस्ट दोगे उतना तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, भले नंबर कम आए लेकिन तुम्हारा देने का मन उतना ही करेगा। तुम्हारा नंबर इस बार कम आएगा, तुम्हारे मन में ये आएगा चलो ठीक है कोई बात नहीं, इस बार नंबर कम आए, अगली बार देख लेंगे। तुम बहुत बेहतर तरीके से परफॉर्म करने वाले हो, पर हाँ टेस्ट को मत मिस करना, प्लीज प्लीज प्लीज। टेस्ट को मिस नहीं करें। हाँ भैया, तुम्हारे मन में बहुत सारे आएंगे, बहुत सारे टॉपर्स कहते हैं, बहुत सारे जी, हाँ ये सबसे बड़ी बात है इस लेक्चर, इस पूरे वीडियो की सबसे बड़ी बात ये है। तुम्हारे बहुत सारे बच्चे कहते हैं, बहुत सारे टॉपर्स कहते हैं मैंने ये बुक सॉल्व की, मैंने ब्लैक बुक सॉल्व की, मैंने एनएसटी ब्लू मींस काली नीली पीली जो जितनी सारी बुक सॉल्व की, बड़ी बड़ी बुक सॉल्व की। तुम्हें एक खास रियलिटी बताऊँ? हाँ बताओ। वो सारी बुक सॉल्व करने, वो सारी बुक्स के जो रिलेवेंट क्वेश्चन है वो तुम्हारे टीचर्स कराते हैं। वो तुम्हारे जो भी बैच तुमने कहीं का भी बैच लिया होगा वो सारे तो रिलेवेंट क्वेश्चन तुम्हारे टीचर्स कराते हैं। जितने भी रिलेवेंट क्वेश्चन वो तुम्हारे सीट में दिए हैं, सारे सब कुछ फिल्टर होके, जितनी किताबें हैं उन सबके अच्छे अच्छे क्वेश्चन फिल्टर होके तुम्हारे लेक्चर्स में दिए जाते हैं, तुम्हारे सीट्स में दी जाती हैं। वो सारी चीजें कंटेंट कराई जाती हैं ऑनलाइन में। हाँ तो बात आती भैया वो काली पीली बुक, मैंने कहा तुम कभी कर ही नहीं पाओगे वो सारी बुक। क्यों, मतलब टफ होता है? मैंने कहा नहीं, तुम क्लास 11 में आओगे, क्लास 12 में आओगे, टाइम ही नहीं मिलेगा, टाइम ही नहीं मिलेगा। वो क्लास 11 क्लास 12 2 साल के बच्चों के लिए जो प्रिपरेशन करते हैं ना उनके लिए होता ही नहीं है भाई। अब तुम जो ऑनलाइन बच्चे हैं उनके लिए छोड़ दो ये सब करना। होता है मतलब कि मेरी बात उस सेंस मत ले जाना कि भैया क्या क्या बोल दे रहे हो, तो समझो तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे टीचर्स मना करेंगे, याद रखना तुम्हारे टीचर्स मना करेंगे नहीं करना है सॉल्व। जितना मैं दे रहा हूँ कंटेंट जितना दे रहा हूँ उतना सफिशिएंट है, और तुम उतने में बैकलॉग बना लो उतना ही तुमसे नहीं होगा। स्टार्टिंग में तुम भले झेल जाओ, तुम्हें कहोगे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा यार मैं तो ये कर लूंगा वो कर लूंगा, पर हाँ तुम एक 2 महीने बाद 3 महीने बाद तुम झेल पाना, बताना नहीं हो पाएगा। तो भैया वो क्यों बोलते हैं, वो टॉपर्स क्यों बोलते हैं इनकी रैंक आती है, वो तुम्हें बता दूं, वो तुम्हें बता दूं क्यों होते हैं? हाँ भी बता दो, वो तुम्हें बता दूं। ये बात सुनो, एक अंदर की बात बताऊं, बहुत अंदर की बात, जो ऑफलाइन की बात है। जो बच्चे क्लास 6 देखा, याद रखना याद रखना कि जो बच्चे ऑनलाइन क्लास में जो रैंक लाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अंडर 100 रैंक लाते हैं, ठीक है ना? क्या कहते हैं रैंक जिनकी AIR क्या रहती है, अंडर 100 रहती है। हाँ भैया सही है ना? हाँ भैया AIR जिनकी 100 रहती है, अंडर 100 पता है जब तुम देखोगे मैक्सिमम अंडर 100 मैक्सिमम अंडर 10 मान लो, जो भी रैंक 1 आती है, रैंक 2 आती है, रैंक 3 आती है, रैंक 4 आती है, मतलब वो कब से प्रिपरेशन करते हैं पता है? किसे नहीं, क्लास 6 से 12 तक। 12th में सिलेक्शन हो जाता है, क्लास 7 से 12 तक, 8th 9th 10th 8th 9th यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, 9th से स्टार्ट कर देते हैं, 9th से 8th से 7th मैक्सिमम पता है जितने टॉपर्स आते हैं। हाँ 6-7 प्रोग्राम से चलते हैं, क्लास 7 से चलते हैं, क्लास 8 से स्टार्ट करते थे प्रिपरेशन, तब उनकी रैंक आती है पता है क्यों? हाँ और लास्ट में वो बोल देते हैं मैंने ये बुक सॉल्व की, ये बुक सॉल्व, पता है तुम्हारा क्या होता है? इनको इतना क्वेश्चन क्लास 10th क्लास 11 में जो आते हैं, क्लास 12th में इतने सारे क्वेश्चन करा दिए जाते हैं। पता है एक इंडस्ट्री जिस उस सब्जेक्ट का जेगा जितना टाइप बन सकता है ना, मैक्सिमम जितने टाइप्स बन सकते हैं 100 1000 10,000 वो सारे टाइप ही नहीं करा दिए जाते हैं। जितने मॉड्यूल जितने सीट जहां जहां के सीट जितने टफ क्वेश्चन हार्ड क्वेश्चन सारे इनके आंखों से घूमे रहते हैं। इनमें में फर्क क्या, तुम्हें और इनमें फर्क है पता है? क्वेश्चन को ये कहते हैं बन जाता है, तुम्हारा कहता है तो नहीं बनता, एवरेज कहता है नहीं बनता, ये कहता है बन जाता है। पता क्यों? ये इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए रहते हैं, इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जब क्लास 12th में आते हैं, पता है इनका सिलेबस पहले कंप्लीट रहता है, 12th से पहले सब कुछ कंप्लीट रहता है, सब इतने क्वेश्चन कर लेते हैं, इनके क्वेश्चन कम पड़ जाते हैं, इनके इतने सारे क्वेश्चन कम पड़ जाते हैं, इतने सारे क्वेश्चन कम पड़ जाते हैं। इनके टीचर्स जब इनको बोला जाता है सर, ये बोलते हैं कि सर और क्वेश्चन दो, तो इनके टीचर्स कहते हैं क्या तुम लोग सारे क्वेश्चन लगा लियो, तुम एक बुक ले लो, बुक सॉल्व करो, तो वो लोग बुक सॉल्व कर ले लो, इनफ टाइम रहता है। और इवन क्वेश्चन इतने खत्म हो जाते हैं, टीचर्स जो होते हैं वो क्वेश्चन फ्रेम करके नहीं देते हैं। क्या कहा मैंने? टीचर्स हैं उन्हें जब मार्केट में क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं इन्हें फ्रेम करके देते हैं क्वेश्चन अलग अलग टाइप की, ऐसे से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आएगा तो ऐसे करना है, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा वो अलग अलग फ्रेम करके देते हैं। क्यों? इनके पास टाइम ज्यादा है, इन्होंने कर रखा है भाई, पहले से कर रखा है। ऑनलाइन पर 2 साल जो 11th और 12th में आते हैं उन्होंने क्या, उनको तो सिलेबस ही नहीं कंप्लीट हो जाता यार, सिलेबस तो कंप्लीट नहीं होता तो क्या कहां करोगे? और हाँ अब क्यों नहीं होते क्वेश्चन, ये मेरी बात सुनो, क्वेश्चन क्यों नहीं होते भाई? इसलिए नहीं होते क्योंकि क्योंकि तुम 2 साल के लिए आते हो। हाँ इन्होंने जितने टाइप होते हैं सब देखे होते हैं, तुमने सारे टाइप्स नहीं देखे होते, जितने या तुम सारे टाइप्स देख लोगे तो हाँ क्वेश्चन तुम्हारे बन जाएंगे। तुमने सारे टाइप्स नहीं, जो इनके पास टफ क्वेश्चन आएगा तुम्हारे पास टफ क्वेश्चन आएगा। हाँ तुम कहोगे यार ये टाइप तो ये इसका तो अप्रोच नहीं सोच पा रहा हूं मैं, इस क्वेश्चन का अप्रोच नहीं सोच रहा, ये तो इतना टफ क्वेश्चन है भाई, इसका कैसे मैं कहां से स्टार्ट करूं कहां से नहीं। ये क्या सोचेगा, अरे ये क्वेश्चन तो मैंने देखा है, तुमने में फर्क क्या पता है, इंटेलिजेंस का फर्क नहीं है।
मेहनत का फर्क है, ज्यादा टाइम इसमें इसने लगाया। अरे ये क्वेश्चन तो मैंने देखा, उसने सर वो वाला क्वेश्चन तो सर ने कराया था, ऐसा था ऐसा था ऐसा था, इस अप्रोच से करना था, चलो इस अप्रोच से करता हूँ, हाँ भैया सॉल्व हो गया, आंसर कुछ आ गया। ऐसा होता है, इनकी आंखों से गुजरा होता है वो क्वेश्चन, मैं शायद तुम्हारी आंखों से नहीं गुजरा होता है, इसीलिए वो बच्चे जो क्लास 11 से क्लास 12 में आते हैं उनके रैंक अच्छे नहीं आते, शायद नहीं आते मैक्सिमम बच्चों की, वो बहुत ज्यादा मेहनत कर ले हद से ज्यादा उनकी रैंक आ सकती है। भैया हम रैंक देखे, भैया हम ऑनलाइन देखे, मैंने कहा रैंक पे वो सब पेड है, तो वो सब खरीदे रैंक है, तो जाके रैंक देखना भाई। तुम ऑफलाइन जितने देखोगे बच्चे के जो अच्छे रैंक है सब ऑफलाइन के बच्चे, सिंसियर बच्चे होते हैं। हाँ, ऑफलाइन के बहुत सारे बच्चे बेकार होते हैं, बहुत ज्यादा बेकार होते हैं, ऑनलाइन के से भी सही रहते हैं। ऑनलाइन के बच्चे को आते हैं काफी सारे आते हैं, लेकिन पता है, लेकिन जो बच्चे ऑनलाइन ऑफलाइन वाले को जो आता है ना, वो ऑनलाइन के टॉपर कभी नहीं आता। इतनी गजब बच्चे होते हैं ये वाले, क्यों टाइम दिया जाता है, मेहनत किया जाता है इनको, ये टीचर्स के गाइडेंस से चलते हैं। तो तुम्हारे 11-12 है ना, तुम्हारा सबसे पहला प्रायोरिटी है तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो, और जो टीचर बोल रहा है जितना दे रहा है उतना ही सफिशिएंट है, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं। तुम क्लास 12 में आओगे तुम ऊब जाओगे, तुम कहोगे मैं कहाँ से, मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा क्लास का ही होमवर्क कंप्लीट करवाओ, मुझे इतना टाइम नहीं मिल पा रहा, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, मैथमेटिक्स का होमवर्क नहीं कर पा रहा हूँ। ये सारी चीजें होती हैं, प्लीज ये सारी चीजें इग्नोर करना। मिस जो टीचर्स बोलेंगे ये कहेंगे ये बुक सॉल्व कर लो, ये बुक सॉल्व कर लो, ऐसा वैसा, प्लीज इग्नोर करना इन्हें, जो टीचर्स बोल रहे हैं वही करते जाना, बस ये सबसे बेस्ट वे है, सबसे बेस्ट वे है। हाँ, मोटिवेशन तुम्हारे टीचर्स देते रहेंगे, कुछ नहीं, जो मस्ती चलती रहेगी तुम्हारे टीचर्स करते रहेंगे, ठीक है। तो प्लीज सब कुछ क्लियर है ये सब, हाँ भैया बुक्स क्लियर है, हाँ तो कैसे फॉलो करना है सब कुछ क्लियर, हाँ भैया और कोई जो डाउट्स हो अभी मुझे इतना याद नहीं आ रहा है, तुम कमेंट में डाल देना, मैं उन सब पे वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। और क्लास 11 अब मैं जेई का फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, मेरी वीडियो चेकआउट कर लेना। और हाँ मैं ऐसे से, हाँ वन शॉट इग्नोर करना यार, वन शॉट से कभी मत जाना, वन शॉट से कभी दोबारा वो नहीं होने वाला, भले उसमें सारा कंटेंट गिवन हो वो नहीं होगा, ठीक है ना। हाँ बाकी अगर तुम्हारा कभी बैकलॉग हो, मान लो तुम्हारा न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का बैकलॉग हो गया, हाँ न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन एनएलएम, हाँ बैकलॉग हो गया बाई एनी चांस, हाँ बैकलॉग हो गया, वहाँ पे 12 वहाँ पे लिए गए हैं 10 लेक्चर लिए गए, हाँ 10 लेक्चर लिए हैं 2-2 घंटे के, यानी कि 20 आवर के हैं, 20 आवर्स के हैं, हाँ भैया 20 घंटे के लेक्चर है। मैंने यही 10 लेक्चर को मैंने सारी डिटेल में सब कुछ कवर किया है, यही 10 लेक्चर को मैंने 10 लेक्चर में मैंने कवर किया है, पर एक घंटे में कवर किया मैंने, 10 घंटे में मैंने सब कुछ कवर किया, होमवर्क के साथ साथ सारे पीवाईक्यूज को, साइड डीपीपी मैंने डिस्क्रिप्शन में, डीपीपी मतलब मेरा डीपीपी जो होता है वो सारे पीवाईक्यूज होते हैं, वो सारे मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, मैं कोई ऐप तो है नहीं, तो मैं उसी यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में 15 पीवाईक्यूज रहते हैं डीपीपी फॉर्म में, सारे डेट वाइज रहते हैं, 2000 से लेकर 2020 तक सारे पीवाईक्यूज को मैं डीपीपी में देता हूँ, और 2020 से लेकर 2026 तक सारी पीवाईक्यूज को मैं क्लास में कराता हूँ, ठीक है ना। सारे टाइप्स कवर कराता हूँ, जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारी चीजें मैं कवर कराता हूँ। हाँ तो मेरे लेक्चर्स देखो या देखो, पूरे साल में जितनी भी डाउट आएंगे तुम्हारे, तुम यहाँ पे कमेंट डाल देना, और हाँ मुझे सब्सक्राइब कर लेना, हाँ प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, मैं सारी चीजें अच्छे से तुम्हें हेल्प करूंगा, सारी चीजें गाइड करूंगा, और कोई दिक्कत होगी तो आगे, ठीक है। बाकी मेरा टेलीग्राम चैनल है नीचे, ज्वाइन कर लेना वो सब, ठीक है। और हाँ मेरे पास AIR1 की नोट्स है फिजिक्स के, हाँ AIR1 की नोट्स है फिजिक्स के, जो 300 क्या था नंबर, 360 में से 360 जिसके नंबर थे, हाँ वो वाले नोट्स है मेरे पास, 360 या 356 जो भी थे अप्रोक्सीमेट फुल मार्क्स थे, उसके नोट्स है मेरे पास फिजिक्स के, हाँ वो मेरे टेलीग्राम पे है अपलोड है, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, उसके बाद जाके वहाँ पे चेकआउट कर लेना, ठीक है ना। तो कोई फर्क नहीं पड़ना, उस नोट्स में कुछ ऐसा नहीं मिलेगा, कुछ बहुत बड़ा नहीं, जो मिलेगा तुम्हारे क्लास नोट्स से मैच कर जाएगा, ठीक है ना। आई थिंक क्लियर है सब कुछ, हाँ तो कोई और डाउट हो इसमें पूछ लेना, बाकी सब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहना लिखते रहना, कोई स्ट्रेस मत लेना, सब कुछ अच्छा चलतेगा, कुछ बनो या ना बनो लाइफ में, एक अच्छा इंसान बन जाना, बाकी सब कुछ क्लियर रहेगा, ठीक है ना। एक अच्छा इंजीनियर, एक अच्छा डॉक्टर बनना, बाकी सब कुछ क्लियर रखना दिमाग में, एक क्लियर माइंड से चलना है तुम्हें पूरे साल उसके नेक्स्ट ईयर तक, जब तक तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। कोई डिप्रेशन तुम्हारा आएगा, हाँ डिप्रेशन भैया आएंगे बीच बीच में, बहुत सारे डिप्रेशन आएंगे, कभी किसी वजह से आएगा, कभी किसी वजह से, कभी हार्ट ब्रेक वजह से, कभी लड़की, कभी प्रिपरेशन, कभी कुछ, लाइफ चलती रहेगी, ठीक है ना। तो सब कुछ को तुम्हें मैनेज करना है यार, एक इंसान ही तो हो यार, मर्द रोते नहीं है, और लड़कियां क्यों रोएंगे, लड़कियां भी नहीं रोती यार, ठीक है। सब लोग मैनेज कर लेना, ठीक है ना। ये सब चलते रहेंगे, ऐसा नहीं कि तुम आप ही लोग की लाइफ में बहुत सारे बच्चे झेल नहीं पाते तो वो गलत गलत कदम उठा लेते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहना लिखते रहना, ठीक है ना, बाय।